जी प्यारे बच्चों, बढ़िया है सब। उम्मीद कर रहा हूँ सब बढ़िया ही होगा। आज क्या है, 1 मई, कल 2 मई, परसों 3 मई। देखते ही लॉकडाउन खुलता है नहीं खुलता। चलिए सर, जो भी होगा ये मान के चलना अच्छा ही होगा। प्यारे बच्चों, आज मैं जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो क्लास 9th और 10th के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करें क्लास 9th और 10th दोनों की, तो दोनों के लिए चैप्टर 2, क्लास 9th में भी चैप्टर 2 क्या है, पॉलिनोमियल्स, जिसको हम बहुपद बोलते हैं। और क्लास 10th में भी चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, पॉलिनोमियल्स, बहुपद बोलते हैं। अब सर ये चैप्टर तो हम कर तो लेते हैं और हमें इसका मीनिंग पता नहीं होती। हमें ये पता नहीं है कि इसका बेसिक क्या है, इसमें वेरिएबल्स क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें टर्म क्या है, लाइक टर्म क्या है, अलग टर्म क्या है, वगैरह वगैरह। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो सुन लो। आज की वीडियो सिर्फ 10th के लिए नहीं है। आज की वीडियो आप ये मान सकते हो कि 8 क्लास 6 से लेकर 6 क्लास वाले बच्चे के लिए भी है, 7th वाले के लिए है, 8th वाले के लिए भी है, 9th वाले के लिए, 10th वाले के लिए है। ये सबके लिए है, पर्टिकुलर किसी क्लास के हिसाब से नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ये क्लास 6 से लेकर क्लास 8th, क्लास 10th तक का, ठीक है। क्योंकि 11th 12th में ना इतना अलजेब्रा नहीं है, इतना वहां पर पॉलिनोमियल की बात होगी नहीं, ये 10th तक की बात आएगी। तो जिस भी बच्चे का या कोई बड़ा भाई बंधु आपका, भाई बहन जिसका भी बेसिक है हिला हुआ है, जिसका बेसिक हिला हुआ है, उसको अपने साथ बिठा लेना आज की क्लास के लिए, ठीक है। क्यों आज हम सर आपको बेसिक बताएंगे पूरा, इसका पूरा सर पूरा बेसिक निचोड़ लेंगे। हम जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करेंगे अगर आप पढ़ना चाहोगे तो, ठीक है। तो चलो सर कार्रवाई शुरू करते हैं, और ज्यादा बोलेंगे नहीं, आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना, वो तुम्हारी मर्जी है। और तुम लोगों बहुत सारे बच्चे ऐसे है ना, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया, ठीक है। अरे यार तुम तो वो है ना, मतलब मुफ्त तो खाने वालों यार। अरे यार कम से कम चैनल सब्सक्राइब तो कर दो। देखो भाई, तुम्हारी वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। और एक तो मुफ्त का देख के जाते हो, उसके बाद तुम वो अंगूठा वाला बटन दबाते नहीं हो, ना तो घंटा दबाते, और 10 वाला बटन, अरे भैया ऐसे क्यों कर रहे हो यार, हैं। चलो खुद से कुछ कर दिया करो, फ्री का मत खाओ भैया, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो और 10 वाला बटन में दबा दो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं। बेसिक क्या बेटा, सबसे पहले ना हमें समझना पड़ेगा इसका जो बेसिक, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सर, कहा समझना पड़ेगा, कहा कि सर कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट। इसके बेसिक पढ़ रहा हूं मैं, ये बेसिक है इसका, क्या है इसका बेसिक। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट में होता है, हिंदी क्या होता है, चर 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 चर, अच्छा चल। हिंदी में अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वहां पे चाहता हूँ, काफी टाइम से पढ़ा नहीं हिंदी, मैं पढ़ाता रहता हूँ, मैं कुछ हिंदी मीडियम से था बेटा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब अचर का मतलब क्या होगा सर, इसको डिफाइन कैसे किया जाए, डिफाइन कैसे किया जाए इसको, ऐसे बोल सकते हैं, अ सिंबल, a symbol having fixed numerical value, a symbol having fixed numerical value is called constant। हिंदी वाले बच्चे साथ साथ में, हिंदी वाले बच्चे ना ये क्या करो, अपने कॉपी पकड़ लो, वीडियो पॉज कर सकते हो, हिंदी वाले बच्चे कॉपी पकड़ लो। हमें बोल रहा हूँ, हिंदी में लिख नहीं पाऊंगा बच्चों में, मैं अब दो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा ना, थोड़ा असुविधा हो जाएगी, टाइम ज्यादा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ साथ साथ हिंदी में, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि बेटा ऐसा चिन्ह, ऐसा चिन्ह या प्रतीक जिसका मान स्थिर होता है, ऐसा चिन्ह या प्रतीक जिसका मान क्या होता है, स्थिर होता है, उसे हम बोलते हैं चर, हिंदी वाले बच्चे, ठीक है। अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। अब सर सिंबल क्या होता है, सिंबल का मतलब क्या है बेटा, सिंबल का मतलब सर ये जो ए बी सी डी ई, ये भी सिंबल ही है, ये क्या है, सिंबल है, सिंबल ना।
अरे बेटा मैंने कहा ऐसे NT मतलब नेगी ट्यूटोरियल्स, ये हमारा सिंबल है सर। मैंने कहा 1 ये सिंबल है। मैंने कहा मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा, मैंने कहा मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा, इसका मतलब 100 रुपए, ये सिंबल है ना। मैंने ऐसे कहा ये सिंबल है मतलब यहां चले जा, ये सिंबल है ना, एक चिन्ह है। तो ये जो ABCD ये भी सिंबल है, एक चिन्ह मतलब, और एक XYZ ये भी क्या है, सिंबल होता है, मतलब एक चिन्ह होता है। ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों बात करें कि ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स, ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स, उसे क्या बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए क्या सर, एग्जांपल से, अगर इसके एग्जांपल की बात करें बच्चों, एग्जांपल की बात करें ना सर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8। ये बच्चों जितने भी आपके काउंटिंग नंबर होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट। इन्हें कहा जाता है कांस्टेंट नंबर्स, है ना, ये कांस्टेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है सर, समझ गया बेटा, आज के बाद भूलोगे नहीं बेटा। चलिए सर, ये कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल। बात करते हैं अगले टर्म की तरफ, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये है चर। अचर मतलब ये है ना, ये ईमानदार आदमी है। अचर मतलब ईमानदार आदमी, ये अपनी बात पर एकदम अड़िग रहता है। भैया भैया मैं ये बोलूंगा तो बोलूंगा। जैसे मान लो ये आदमी एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र है, 5 का मतलब 5। अरे कभी 5 की वैल्यू चेंज होती है क्या? अरे यार मतलब बोलने का मतलब क्या है, अरे मैंने कहा मेरे पास 5 अंगुली है, 1 2 3 4 5, ये 5 अंगुली अब 4 हो जाएगी क्या? अंगुली मेरे पास 5 ही रहेगी। अरे मैंने कहा आपकी एज 14 है, आपकी एज 13 है, तो आपकी एज फिलहाल तो आपने 14 बोला तो 14 रहेगी ना। अरे आपके आधार कार्ड पे आपकी एज 14/2/2005 है मान लो, तो एज तो वही रहेगी, चेंज तो होनी जाएगी। ये नंबर हमेशा क्या रहते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होगी, इसलिए क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। बात करें किसकी, वेरिएबल की। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है कि सर सेम चीज, अ सिंबल, ठीक है बेटा, अ सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, a symbol having different numerical value, a symbol having different numerical value is called variable। सर ऐसा चिन्ह, हिंदी में ऐसा चिन्ह जिसका मान अलग अलग होता है, ऐसा चिन्ह जिसका मान अलग अलग होता है या जिसका मान स्थिर नहीं रहता, उसे हम बोलते हैं चर। अरे मतलब जैसे ये x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c, ये सारे का सारे क्या आपके अचर मान लिया मैंने, क्योंकि सर इनकी वैल्यू अलग अलग आती है। भैया कैसे, जैसे आपने देखा होगा ना, कभी मैं बोलता हूं आपको कि मान लो कि तुम्हारी एज x है, मान लो कि कोई नंबर x है, मान लो कि पापा की एज y है, तो आप देखते हो ना, कभी x की वैल्यू 1 आती है, कभी x की वैल्यू 2 आती है, कभी x की वैल्यू 3 आती है। आपने कभी देखा है कि x की वैल्यू सेम रहे? आपने कभी देखा है कि x की वैल्यू सेम रहे? नहीं सर। बट ये जो x है ना, ये समझो ये x, एक तो वो वाला x है, ये कौन सा, तो तुम लोग ना, तुम x बोलते हो मतलब ना, है ना, मतलब ऐसा कुछ तुम लोगों में होता नहीं ऐसे। मान लो तो तुम्हारी दोस्ती थी, अब वो दोस्ती टूट गई, तो वो तो पुराना दोस्त वो x बन जाता तुम्हारा, है ना। एक तो वाला x कुछ होता है, वो वाला x पे, है ना, तो वो भी मान लो, तो वो भी तो कभी किसी का दोस्त, कभी किसका दोस्त। ठीक है, ये समझो जो एक्स वाई जेड होता है ना, ये सारे का सारा पता क्या होते हैं, ये नेताओं की तरह होते हैं। नेता क्या होते हैं, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, एकदम दल बदल वाले होते हैं। ये हमारे एक्स ऐसे होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे वेरिएबल होते हैं। इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं रहती, अलग अलग रहती है, जबकि जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो सर ये हमारे लिए क्या होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हमें वेरिएबल।
ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू लगातार बदलती रहेगी और कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी सर। ठीक है, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया सर, हो गया सर। ठीक है सर, बात करते हैं, चलो सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। हिंदी में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, शायद इसको बोलते हैं बीज गणितीय, बीज गणितीय व्यंजक, बीज गणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, इसकी एक डेफिनेशन लेते हैं कि सर इट इज अ कॉम्बिनेशन, it is a combination of constant and variable connected with the symbol plus minus multiply divide. It is a combination of constant variable connected with the symbol plus minus divide. दो बटा, ये क्या लिखा है हिंदी में बता दो पहले, हिंदी में पहले समझाता हूं मैं हिंदी में कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यह चर और अचरों का, यह चर और अचरों का एक ऐसा संयोग होता है जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के चिन्हों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। दो बेटा बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बारे में प्यारे बच्चों आपने 6th या 7th क्लास में आपने स्टार्टिंग की होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, 6th या 7th में, 5th में नहीं आता, ये 6th से 7th में आता आपके पास। तो बेटा अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें, डेफिनेशन को समझते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड विद द सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मतलब ये कह रहा है जैसे मेरे पास 5 है कांस्टेंट, 5 एक कांस्टेंट है, एग्जांपल लिया था मैंने, x क्या है, x क्या है सर, एक वेरिएबल। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में, अब इनको जोड़ने का काम, कनेक्टेड विद द सिंबल, इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, या तो प्लस का साइन करेगा, या तो माइनस का साइन करेगा, या डिवाइड का साइन करेगा, या मल्टीप्लाई का साइन करेगा। देखो बच्चों मैंने कहा 5x, सर क्या 5x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है, सर क्या 5x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है, बिल्कुल सर है। क्यों, प्यारे बच्चों 5 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में आ रहे हैं, उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मल्टीप्लाई का साइन, कौन कर रहा है, मल्टीप्लाई का साइन। ये क्या एग्जांपल है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। मैंने कहा प्यारे बच्चों x+4, सर क्या x+4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि देखो सर ये कांस्टेंट है, सॉरी ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इनके बीच में क्या साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में आकर मिलते हैं और उनको मिलाने का काम कौन करता है, कौन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करता है, ये कहता है सर। चले सर, ठीक है। दो बेटा प्यारे बच्चों मैंने कहा कि सर 5x - 4y + z,
तो सर क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल नहीं है? बिल्कुल सर है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। क्यों? वो देखो सर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल है, साइन मल्टीप्लाई का है, कांस्टेंट वेरिएबल है, साइन माइनस का है, कांस्टेंट वेरिएबल साइन प्लस का है ना, होता है सर। तो क्या सर, 5x + 4 + x² - 2x की पावर 5। तो सर क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है? अरे बिल्कुल है रे दादा, है भाई, है, बोल रहा हूं ना, है यार। क्यों सर? देखो सर, कांस्टेंट वेरिएबल और उनके बीच में क्या है ना, क्या साइन है? डिवाइड का साइन। तो आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हो ना, ऐसे एक्स वाई जेड आपस में मिले होते हैं, कुछ भी, x की पावर 3, अल्फा गामा श्यामा, कुछ भी, है ना, ऐसे कुछ भी देखते हो आप, इस जब जहां भी आपको एक्स वाई दिख जाए, आपको कांस्टेंट वेरिएबल दिख जाए आपस में, ये भी, ये किसका एग्जांपल है? ये भी एग्जांपल है किस चीज का? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो आपको अपने आसपास जब जहां कहीं भी एक्स वाई वगैरह दिखते हैं, वो सारे क्या बेटा, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या होते हैं? एग्जांपल होते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आप चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, एक्स कुछ बोल रहे यार, x - 5 हो रहा है सारे का। ठीक है सर, कांस्टेंट वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है सर, बच्चों बात करते हैं किसकी? टर्म्स की। किसके बेटा? टर्म्स की। टर्म्स क्या है? टर्म को बोलते हैं पद, है ना। बात करते हैं टर्म्स की। टर्म, पद, टर्म्स है। तो बेटा टर्म्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों, टर्म्स का मतलब होता है कि सर इट इज a part of, it is a part of algebraic expression, it is a part of algebraic expression, it is a part of algebraic expression connected with the, it is a part of algebraic expression connected with the symbol, connected with the का, connected with the symbol, connected with the symbol प्लस एंड माइनस। इसकी परिभाषा है, आ रहे समझा रहे हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी वाले बच्चे ना, कि सर अरे सर यह हमारे, यह हमारे, यह हमारे, यह हमारे, यह हमारे, यह हमारे, किसका किसका किसका, इट इज ए पार्ट ऑफ। ठीक है जी, यह बीजगणितीय व्यंजक का, यह बीजगणितीय व्यंजक का एक ऐसा हिस्सा होता है, यह बीजगणितीय व्यंजक का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि प्लस तथा माइनस, जो कि प्लस तथा माइनस के चिन्हों द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है सर, बात करते हैं टॉपिक की। इट इज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड विद द सिंबल प्लस माइनस। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है क्या बेटा? बेटा चलते हैं एग्जांपल की तरफ, इसके कुछ एग्जांपल। इट इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जैसे ये क्या था, ये एग्जांपल था ना किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐसा पार्ट होता है, ऐसा हिस्सा होता है व्हिच इज कनेक्टेड प्लस एंड माइनस, जो प्लस और माइनस द्वारा जुड़ा हुआ होता है। सर यहां पर तो बात, यहां पर जो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे ना, तो वहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा था, पर यहां पर सिर्फ क्या आ रहा है? प्लस और माइनस, यहां मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आ रहा है। सर जैसे आ रहे थे बच्चों, आ रहे सर, मैंने कहा x प्लस वाई, मैंने कहा x प्लस वाई, तो प्यारे बच्चों यहां पर दो टर्म है, यहां पर कितने टर्म है? दो टर्म है, यहां पर दो पद हैं। यानी अगर मुझे टर्म बनाना है, अगर मुझे पद बनाना है, तो उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन आना चाहिए। बस क्या आना चाहिए? प्लस या माइनस का, प्लस या माइनस का, ये है ना। तो यहां पर टर्म कितने? दो टर्म है। एक टर्म कौन सा है? एक टर्म हो गया x और एक टर्म हो गया 4, है ना। यहां पर टर्म की बात करूं, यहां दो टर्म है, एक हो गया x, एक हो गया 4, यहां दो टर्म है बेटा। ठीक है, ठीक है सर। प्यारे बच्चों मैंने कहा कि x प्लस वाई
प्लस जेड। सर यहाँ पे कितने टर्म हैं? यहाँ पर 3 टर्म हैं। कौन कौन से? एक हो गया x, एक हो गया y, एक हो गया z। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या है? प्लस का साइन आ रहा है। एक x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया। ठीक है सर। और बेटा मैंने कहा x माइनस वाई प्लस 4 जेड का 4z। बेटा यहां पर टर्म कितने हैं? मैंने कहा टर्म बनाने के लिए अगर किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है तो सर एक टर्म क्या हो गया? x, एक है ना, एक टर्म क्या हो गया सर? x हो गया। एक टर्म हो गया मेरे पास माइनस वाई, एक टर्म हो गया x, एक टर्म हो गया माइनस वाई, एक टर्म हो गया 4z। काफी बच्चे सोचते होंगे कि ये 4 अलग टर्म है और z अलग है। नहीं बेटा, टर्म कब बनता है? जब उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन आए। क्या अब 4 और z के बीच में कोई प्लस और माइनस का साइन आ रहा है क्या? तो भाई क्यों बोल लो फिर? तो 4z को टर्म क्यों बोल? 4 और z दोनों क्या है? एक ही टर्म है। तो कुल टर्म कितने हो गए? यहाँ पर 3 हो गए। मैंने कहा 4xyz अगड़म बगड़म सगड़म। यहाँ पर कुल कितने टर्म हैं? 1 2 3 4 टर्म नहीं है भाई। कितने टर्म है? एक ही है ये। अरे इनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन आ रहा है? आ रहा भाई? नहीं आ रहा ना। तो क्या होगा सर? ये सिर्फ ये क्या होगा? यहाँ पर एक ही टर्म है। टर्म क्या होगा? 4xyz। यहाँ पर एक ही टर्म है। मित्रों ठीक है भाई। तो x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 5 प्लस 4x प्लस श्यामा गामा फामा कुछ भी। कुल कितने टर्म है यहाँ पर? एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म। कुल कितने टर्म हो गए यहाँ पर? 5। और यहाँ पर कितने टर्म है? 1। यहाँ पर कितने टर्म थे? 3। यहाँ पर कितने टर्म थे? 3। और यहाँ पर कितने टर्म है? 2 टर्म। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अरे बोलो भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे यार? जल्दी बोलो। अरे हाँ बोलो यार, समझ रहे हो? कितनी चीजें बता दी आपको? 1 2 3 4। अरे याद हो गए फटाफट सब चीजें? जब सुनाना भाई फटाफट याद हो गई है? अगर याद हो गई है तो ठीक है भैया, एक काम करो जल्दी से, क्या कर लो, इसको फटाफट लाइट क्या कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और इसको लाइट ऑन कर लो। ठीक है, क्या करेंगे? इतने में पानी पी के आता हूं मैं। ठीक है, मैं पानी पी के आता हूं इतने में, और फिर क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? जो भी आगे आएगा वो पढ़ाएंगे। आगे क्या देखते हैं? देखिए बच्चों, अभी तक मैं आपको 4 डेफिनेशन समझा चुका हूं। इसके 4 बेसिक चीजें मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे किस चीज की? अब जरा बात करेंगे पॉलिनोमियल की। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया है जिसका हमें था इंतजार, है ना? तो जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जो हमें पढ़ना था वो आगे हमें पढ़ना क्या था? हमें पढ़ना था पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद की। तो बच्चों बहुपद क्या है? थोड़ा सा पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आप कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी बुक वगैरह में, आपको अटपटांग सी लगेगी, और जो मैं बताऊंगा थोड़ा वो भी आपको अजीब सी लगेगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है उस तरह की, उस प्रकार की। हिंदी अगर इंग्लिश में बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि सर एन algebraic expression of the form of a0xn plus a1xn minus 1 plus a2xn minus 2 प्लस a3। ठीक है सर, a3 xn minus 3 प्लस डैश डैश डैश, क्या सर? हम ये आ जाएगा हमारा a तक, मान लो a n तक, जो भी है a n तक। ठीक है, वेयर
A0 A1 A2 A3 जो भी है ये आर रियल नंबर and x is a non-negative integer। बेटा आप करेंगे सर इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा क्या लिख दी, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं समझा रहा हूं आपको। यहां पर ना इस चीज को समझाने के लिए मुझे आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा और एग्जांपल के द्वारा ही आप इस परिभाषा को समझ सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, सर देखो मैंने क्या कहा करे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अभी बताया था ना आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ये कह रहा है कि सर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है ऑफ द फॉर्म, जिसकी ना ऐसी फॉर्म हो। तुम कह रहे क्या लिख दिया आपने, उर्दू भाषा लिख दिया आपने यार, क्या A0 एक्शन क्या क्या आ रहा सर, तो बेटा A0 A1 A2 ये तो रैंक दी गई है कि मान लो जो पहला टर्म है वो A0 है, दूसरा टर्म क्या है A1, अगला टर्म क्या है A3। जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 बोलते मैंने माइनस 6x पावर 2 प्लस 7x ठीक है प्लस 5। देखो प्यारे बच्चों एक चीज देखो, यहां पर जैसे ना ये 5 है, ये 3 है, ये माइनस 6 है, ये 7 है, तो जिस तरह यहाँ 5 3 6 7 ये कोई कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं ना, ऐसे ही ये A1 A2 A0 A1 A2 A3 ये सारे कोई नंबर है, नंबर लिखा नहीं यहाँ पर आर रियल नंबर, ये सारे के सारे क्या बेटा रियल नंबर्स है ना, ये सारे के सारे क्या आते हैं ये रियल नंबर। ये मतलब कुछ भी हो सकता है, और रियल नंबर क्या होता है बताया था मैंने, क्या होता है सर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो x और y के साथ आएगा ना, अब जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पर x ही आएगा, अब जरूरत नहीं है कि यहाँ पर y आएगा, और x और y के साथ जो आएगा वो आपका होता है रियल नंबर, ठीक है। अब उसको रैंक दी गई है, मतलब ये पहला टर्म A0 A2 A3 है ना, ये मतलब पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये पांचवें नंबर का, एक तो ऐसा बताया गया है। उसके बाद कह रहा है कि हाँ x की पावर n माइनस 1। देखो प्यारे बच्चों एक बड़ी अच्छी बताई गई है x की पावर n, जैसे यहाँ पर x की पावर पहले 4 थी, आगे बोला गया कि x की पावर n माइनस 1, मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम पॉलिनोमियल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसकी पावर एक एक कम होती जाएगी। मतलब सबसे बाएं साइड पहले पावर क्या थी 4, उसके बाद पावर क्या आई है 3, उसके बाद पावर क्या आई है 2, उसके बाद पावर क्या आई है 1, उसके बाद पावर क्या आई है 0। अब मैंने कहा इसकी पावर 0 है, ठीक है। तुम बोलोगे सर 0 पावर कैसी है, अब इस पे मैं इसकी मैंने कहा 5 की पावर 0 है, आप बोलोगे सर 5 की पावर 0 कैसी हो गई, आप तो पागला गए हो। सर इस पर आऊंगा मैं, इस बात को भी समझाऊंगा मैं इसको समझाने के बाद कि 5 की पावर 0 का मतलब क्या, ठीक है। ये समझ गए सर कि पावर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ये ना x की पावर n, ये x की पावर n माइनस 1, ये x की पावर n माइनस 2 है। इसका मतलब है मतलब पावर जो होगी वो लगातार क्या होती रहेगी, कम होएगी, पहले बड़ी पावर फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, है ना। जो आप अगर भाई बहन हो, आप चाहे भाई हो जो भी हो, बहन हो कितने कुछ भी हो, आप में से जो सबसे पहले पैदा हुआ वो सबसे पहले वो बड़ा होता है, जो बाद में पैदा हुआ वो छोटा होगा। सेम सर ये बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है। ये कह रहा है कि पावर चलेगी किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेयर एक ये सारे रियल नंबर्स हैं एंड x बिल्कुल x इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, x एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये इसने अपने आप में बहुत बड़ी बात बोल दी है बेटा, बहुत बड़ी बात बोल दी है। किसने, x ने, ये ध्यान देना,
इधर आपको एग्जांपल दे दिया, x इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। कह रहे बेटा x एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है बेटा। बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब पता है क्या? यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि जो x की पावर आएगी, जो x की पावर आएगी वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। x की पावर हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव होगी। x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। मतलब x की पावर हमेशा धनात्मक रहेगी। क्या रहेगी? धनात्मक रहेगी। ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैं इस बात पे भी आ रहा हूं। एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं किसके? पॉलिनोमियल के बेटा। x पावर 5 कुछ भी ले लो, अब मैं तो यहाँ x है ना, कुछ भी लो, x पावर 3 3x कुछ भी ले लो यार, 5 मैंने ऐसे कर लिया मान लीजिए। ये किसका एग्जांपल है? एग्जांपल किसका? पॉलिनोमियल का एग्जांपल मान लीजिए। ठीक है, आप कर लो y की पावर 5, y की पावर 4, y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1 और ये बोल दिया आपने 2, है ना? अच्छा उस पार बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मैंने सारे एग्जांपल दिए, ये जो मैंने एग्जांपल दिए, इन एग्जांपल्स में कहीं पर भी पावर निगेटिव है? पावर निगेटिव नहीं है। पावर निगेटिव नहीं है। कह रहे x इज, चाहे x की पावर चाहे y की पावर हो, चाहे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना x के साथ चल रहा था, मैं यहाँ पर मैंने हर जगह x लिया है, y भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो x इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो वेरिएबल की पावर आएगी वो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। अब सर ये तो बात होगी प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों मैं इसी के साथ यहाँ पर एक चीज बता रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल के लिए जो कंडीशन है, जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके लिए उसको दो शर्तें, उसके लिए उसको दो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहली कौन सी? पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये सर, क्या पहली शर्त ये, पहली शर्त क्या है? ये क्या है? ये है ना यार, देखो ये क्या सर? जो पावर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, पावर ऐसे बोलते इट शुड बी पॉजिटिव। पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। क्या पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, है ना? पावर किसकी पावर बेटा? किसकी? किसकी पावर? वेरिएबल की। किसकी पावर? वेरिएबल की। और ऐसे बोलता हूं, ऐसे बोलता हूं, वेरिएबल ये जो है ना, ये क्लास 10th में भी यूज होने वाला है और क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.1 में ये यूज होने वाले, बता रहा हूं। वेरिएबल शुड नॉट बी इन अंडर रूल, वेरिएबल शुड नॉट बी इन अंडर रूल। इस पर आ रहा हूं, तो आ रहा हूं उस पर मैं। तो ये जो दो चीजें है ना, मतलब इस पूरे का मतलब ये है, मतलब इस पूरे को मैंने क्या किया है सर? दो पार्ट में तोड़ दिया है। इस पूरे को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया है सर, दो पार्ट्स में। पावर शुड बी पॉजिटिव, मतलब सर कभी भी जो है ना, एग्जांपल सर मैंने कहा पावर कह रहा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये नहीं कि x पावर 4 प्लस y की पावर x कुछ बोल दिया, -2 बोल दिया आपने। सर पावर क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। y की पावर क्या आ रही है? नेगेटिव। तो इस पूरे को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्या इस पूरे को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे? नहीं सर, इस पूरे को हम बहुपद नहीं बोलेंगे। इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, पर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो कुछ भी आए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी, पावर नेगेटिव आए नेगेटिव आए कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इससे कोई मतलब नहीं है। पर कंडीशन किसके लिए होती है? पॉलिनोमियल के लिए। क्या इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे? नहीं सर। क्यों? इसकी पावर क्या सर? नेगेटिव आ रही है। प्यारे बच्चों मैंने कहा कि सर 2x, ये सर मैंने कहा 5/x की पावर 3 प्लस 3xy कुछ बोले, ऐसे एक एग्जाम्पल बोलेंगे। क्या प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल होगा?
सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तुम बोलो कि सर यहाँ पर तो पावर पॉजिटिव आ रही है। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो x की पावर 3 है, अब अगर आप x को ऊपर लाओगे, अगर क्या करोगे, x को क्या करोगे, ऊपर लाओगे, तो प्यारे बच्चों इसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। नहीं, क्या बन जाएगी, नेगेटिव। क्या बन जाएगी, नेगेटिव। मतलब इसको पता क्या लिखना पड़ेगा, x की पावर -3। तो अगर ये अभी इस अवस्था में ना, इसका मतलब इसकी पावर नेगेटिव है। सर कैसे, तो जब इसकी पावर नेगेटिव थी तभी तो नीचे आया था। तो मतलब ये जो है ना, अगर कहीं भी आपको कोई भी वेरिएबल, अगर कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट दिख सकता है, नंबर नीचे आ सकता है, अगर कोई भी वेरिएबल कभी अपोन में आए तो सर वो उस पूरे को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। सर ऐसे बोल सकते हैं, x पावर 3 + 5 + 8, इसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई भी नंबर नीचे आ सकता है, नीचे आप 2 4 6 8 कुछ भी लिख दो, उस समय कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या सर ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। मैंने जो वेरिएबल कहा था उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल अपोन में नहीं आना चाहिए, वेरिएबल अपोन में नहीं आना चाहिए। इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, जो पॉलिनोमियल नहीं है, सॉरी है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है बेटा, ये है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा -x की पावर 5 + 2, एक बच्चा कह रहा है सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है बेटा, बिल्कुल है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर या तो माइनस आ रहा है। अरे भैया मैंने इस माइनस से नहीं कहा रे दादा, मैंने कहा इसकी पावर, किसकी पावर, x की पावर। पावर अगर नेगेटिव में हो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पर तो x की पावर क्या पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, देखो सर, हाँ एक बेटा, मैंने कहा बेटा 5√x + 4। प्यारे बच्चों, जो जब कभी भी वेरिएबल ना, जब कभी वेरिएबल के ऊपर रूट आता है, जब कभी भी वेरिएबल के ऊपर क्या आता है, रूट आता है, जब कभी भी वेरिएबल के ऊपर रूट का साइन आता है ना, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्या ये पॉलिनोमियल होगा सर, नहीं होगा। सर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, मैंने कहा था ना कि वेरिएबल शुड नॉट बी इन अंडर रूट। सर x किसके साथ आ रहा है, रूट के साथ। सर इसको क्यों, देखो बेटा, क्योंकि प्यारे बच्चों ना, एक तो किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, और दूसरा वेरिएबल की पावर ना अपोन में भी नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन। अब अगर 5√x का मतलब पता है क्या है, मतलब 5 की पावर 1/2, रूट को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं पावर में, जब भी कभी रूट हटाना होता है तो पावर में क्या लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं। तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। तो सर ये पावर ना, पावर क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो बट बेटा इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, इसको अभी हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पॉलिनोमियल होगा सर, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर जो वेरिएबल किस में आ रहा है, अंडर रूट में आ रहा है। प्यारे बच्चों अगर ऐसे बोले तो, अगर सर ऐसे बोले तो, मैंने कहा √5 और x + 3 कुछ बोलते हैं सर, ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर जो रूट आ रहा है, रूट सिर्फ किसके ऊपर आ रहा है, सिर्फ 5 के ऊपर आ रहा है। क्या यहाँ पर रूट x के ऊपर आ रहा है, नहीं सर, x के ऊपर नहीं आ रहा है। तो ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, वो सबके लिए है, मतलब ये 10th में काम आने वाला है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मत बोलो मेरे हम तो 10th में, हम तो 6th में, हम तो 9th में। ठीक है, सबके लिए महत्वपूर्ण बताइए। ठीक है सर, ये प्यारे बच्चों हमारे पास हो गए। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल बोल रहा था मैं, है ना सर। वेरिएबल की पावर नेगेटिव, क्या किया सर, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आएगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल रूट के अंदर आएगा तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल की पावर अपोन में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, जैसे x की पावर 1/2, x की पावर 3/2, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर कभी वेरिएबल अपोन में दिखे तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, पर इन सब को
और इन सबको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आप चीजों को धीरे धीरे समझ रहे होंगे। अगर किसी बच्चे का समझ नहीं आया तो बच्चों मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रही व्हाट्सएप नंबर है आपका, जो सर क्या बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया सर, वहां पर पूछ लेना, मेरे से पर्सनल कोई डाउट भी पूछ लेना सर। ठीक है सर, सर आगे बढ़े, बिल्कुल सर बढ़ेंगे। देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा था और इसके अंदर बहुत डीप चीजें थी। कॉन्सेप्ट छोटा था, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें थी, वो आपको समझनी आवश्यक है। सर ये तो हो गया, बात करते हैं छठी चीज की तरफ। सिक्स चीज जो हमारे पास आता है प्यारे बच्चों, सिक्स चीज जो हमारे पास आता है वो क्या आता है भाई, वो क्या आता है सर? वो आता है हमारे पास क्या सर? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बोल सकते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, घात घात रहेगी किसकी घात? बहुपद की घात। देखो सर ये होता क्या है, क्या मतलब उसका? the highest degree of polynomial, the highest degree of polynomial is called degree of polynomial. The highest degree of polynomial, the highest degree of polynomial is called degree of polynomial। मतलब क्या है? किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, किसी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात वो बहुपद की घात। क्या मतलब सर इसका? सर व्हाट इज दिस, मतलब मीनिंग ब्रम। सर देखिए x की पावर 6 मैंने कहा x पावर 7 प्लस 5 प्लस 5x, मैंने ऐसे कहा। प्यारे बच्चों ये बताओ यहां पर सबसे बड़ी पावर कितनी है? 7। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। क्या सर इतना छोटा? बिल्कुल छोटा। मैंने कहा प्यारे बच्चों कि x पावर 7 प्लस x, ठीक है जी। मैंने कहा सर x की पावर, ठीक है, ये सब अरे इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 7। पूरे की पावर क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बेटा मैंने कहा 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 प्लस x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 3। अब बेटा ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं ना कि बेटा इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो बच्चे बोलेंगे सर एक बच्चे, हाँ सर इसकी डिग्री कितनी है? 4। क्यों सर? यहां पर सबसे बड़ी पावर कितनी है आ रही है? 4। यहां पर सबसे बड़ी पावर 4 ना, इसलिए इसकी डिग्री क्या है? 4। 4 होगा। क्या बोल रहा है? 4 पगला जो क्या सर? यहां पर अब दो वेरिएबल आ रहे हैं ना, इनकी पावर पे ऐड करो, इनकी पावर को क्या करो? ऐड। 2 और 2 कितना होगा? 4 और y की पावर 4 और x और y की पावर को जोड़ना 3 प्लस 2 कितना आएगा? 5। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 5। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी सर? 5। कितनी होगी प्यारे बच्चों? 5। कितनी होगी? 5। ठीक है सर, ये हो गया। इसको राइट डाउन कर सकते हो आप जल्दी से प्यारे बच्चों, इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इतने से पानी पी के आते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं, बेसिक चीज बता दिया, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। ये बेटा पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो बच्चों मेरी बात तो मानो आप, जो टाइप्स ऑफ अगर बात करें ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, गौरव किधर पर यहाँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों जो पॉलिनोमियल है ना, जो पॉलिनोमियल है उसके 2 टाइप्स हैं। उसके क्या सर? 2 टाइप है। पहला टाइप ये रहा, ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है।
मतलब पोलिनोमियल्स टू टाइप्स ऑफ, मतलब ठीक है, इसको टाइप्स मत बोलो बेटा, ऐसे बोलो कि पोलिनोमियल आर डिवाइडेड ऑन टू बेस, पोलिनोमियल्स polynomial divided on the two basis, मतलब बहुपद को दो हिसाब से बांटा गया है। जैसे मान के चलो ना, हम इंसान लोग हैं तो हमें जेंडर के हिसाब से बांटा गया है, मेल और फीमेल, मेल और आप लोग फीमेल, ठीक है। ऐसे ही यानी कि पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हिंदी में घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा ऑन द बेस ऑफ, क्या सर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, किसके, पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। मतलब देखो बेटा, पोलिनोमियल को, पोलिनोमियल यानी बहुपद, पोलिनोमियल यानी बहुपद को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। एक पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। एक तो सर एक डिग्री के बेस पर बांटा गया है और एक टर्म के बेस पर बांटा गया है, डिग्री के बेस पर और टर्म के आधार पर, ठीक है। इसकी बात करेंगे वन बाय वन, इसकी बात भी करेंगे और इसकी बात भी हम करेंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो बात करते हैं बेटा, यहां पर मैं उसकी बात पहले कर रहा हूं, चलो मैं इसको पहले 1 लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं 2 लिख रहा हूं। तो पहले बात करेंगे कि बेटा, ठीक है, पोलिनोमियल को दो बेस पर बांटा गया, दो आधार पर बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है सर, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ऑन द, ठीक है, बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर कितने प्रकार के पोलिनोमियल होते हैं। दो बच्चों, पहले बच्चों मैं मान रहा हूं, पहले एक होता है जीरो पोलिनोमियल। क्या होता है बच्चों, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं इसको, शून्य बहुपद। क्या, शून्य बहुपद। अरे भाई पता होता क्या है, ये सवाल पता नहीं कितनी बार आता है, बहुत बार आ गया, 9th में 10th में आता रहता है सवाल कि व्हाट इज जीरो पोलिनोमियल, व्हाट इज जीरो पोलिनोमियल। सिंपल बोल रहा हूं, सिंपल लिख दो, इसके बारे में लिख दूं। मैं अभी किसको समझा रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके हिसाब से, टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म समझा रहा हूं। पहला कौन सा होता है, पहला जीरो पोलिनोमियल। एग्जांपल, जीरो इज अ जीरो पोलिनोमियल। यार ये जीरो, ये यार जीरो इज अ जीरो पोली ना, ये जो जीरो होता है यही क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल कुछ नहीं होता, ये क्या है, जीरो पोलिनोमियल। तो जब भी कभी पूछे जीरो पोलिनोमियल क्या है ना, तो ये आता ऑप्शन में, तो लगा दें टिक, जहां पर क्या होगा, जीरो, जीरो मतलब जीरो पोलिनोमियल, जीरो मतलब जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक होगा जीरो पोलिनोमियल, पहला सर। अगला क्या सर, अगला होता है प्यारे बच्चों कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, हिंदी में उसको बोल सकते हैं स्थिर, क्या बोल सकते हैं, स्थिर बहुपद, क्या बोल सकते हैं, स्थिर बहुपद। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते क्या सर, बोल सकते हैं अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो इज कॉल्ड क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब क्या है इसका सर, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, हिंदी में जिस बहुपद की घात शून्य होती है, जिस बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है, जिस बहुपद की घात क्या होती है सर, शून्य होती है। एक मिनट बेटा, एक मिनट,
सर 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 दो प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा जो बात करना है ना, तो बेटा यहाँ पर जो हम बात करने लग रहे हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा प्यारे बच्चों यहाँ लिखा तो सही है, तो मुझे ना यहाँ चेंज करना, क्या करना पड़ेगा, चेंज क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे यहाँ चेंज करना, क्या चेंज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा कि थोड़ा सा ये आगे पीछे करना पड़ेगा, आगे पीछे मतलब ये ना, या तो मैं आपको ना क्या करूं सर, क्या करें सर बेटे, मैं आपको समझा रहा हूं ऑन द बेस ऑफ डिग्री, क्या समझा रहा हूं, ऑन द बेस ऑफ डिग्री, तो मैं आपको डिग्री के बेस समझा रहा हूं ना, तो सर यहाँ पर ये डिग्री वाला क्या आएगा, डिग्री, मैंने आपको समझा रहा हूं ऑन द बेस ऑफ टर्म ना, ऑन द बेस ऑफ टर्म, तो मैंने गलत लिख दिया बेटा, क्या लिख दिए गलत, यहाँ पर ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कोई नहीं, तो चलो कोई नहीं, जीरो वाला लिख सकते हैं, जो जीरो वाला है ना उसको लिख सकते हैं यहाँ पर, तो जीरो तो किसी अंडर में नहीं आता, तो वैसे इसका टाइप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो होता क्या है ना बेटा, जब ऑन द बेस ऑफ टर्म की बात करते तो वहां पर जीरो की बात नहीं करेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कोई गड़बड़ी नहीं है, मैंने कुछ धरती पाताल एक नहीं कर दिया, लिख दो इसको, पहला जीरो पॉलिनोमियल, अगला बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं, टर्म के हिसाब से, तो बात करेंगे मोनोमियल, किसकी, मोनोमियल, यानी कि हिंदी में एक पदी, क्या एक पदी, क्या बोलेंगे इसको, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग क्या, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, हिंदी में, अरे सर जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है उसे बोलते, उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इसको मोनिम है ना, इसको क्या मोनोमियल, सर कैसे, अरे यार मैंने कहा x क्या टर्म है, एक टर्म है ना, मैंने कहा सर 5xyz ये क्या है, एक टर्म तो है, सर हमने कहा x की पावर 5, सब टर्म कितने, एक ही टर्म है, एक ही पद है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक टर्म होता है, उसे बोलते हैं क्या सर, मोनोमियल। अगली बात करें प्यारे बच्चों, आगे बात करें प्यारे बच्चों, मोनोमियल के बाद क्या बात करते हैं, बायनोमियल, क्या सर, बायनोमियल, बायनोमियल मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विपदी, क्या बोलते हैं इसको, द्विपदी है ना, मोनोमियल के बाद बात करेंगे बायनोमियल ना, बायनोमियल, बायनोमियल मतलब सर क्या, सिंपल polynomial having degree, polynomial having two term, polynomial having two term, polynomial having two term is called क्या सर, बायनोमियल। सर हिंदी में ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद होते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बायनोमियल। सर कैसे, हैविंग ओनली टू टर्म, अरे सर कैसे, एग्जांपल सर x प्लस वाई कितने टर्म होंगे, दो टर्म होंगे, 5 प्लस x कितने टर्म होंगे, दो, x माइनस 4 कितने टर्म होंगे, दो, x स्क्वायर माइनस 5 टर्म कितने होंगे, दो, तो दो टर्म होना क्या चाहिए, दो टर्म आ रहे हैं, एक दो। सर क्या हो गया, आगे बात करें बेटा, क्या आएगा, ट्राइनोमियल, क्या आ गया, ट्राइनोमियल, क्या आएगा, ट्राइनोमियल, हिंदी में त्रिपदी, क्या बोलते हैं, त्रिपदी। आप समझ गए, द्रौपदी नहीं, द्रौपदी सुन, आज का महाभारत देख रहे हो ना, द्रौपदी नहीं, त्रिपदी, हिंदी में पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म, polynomial having three term is called ट्राइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ तीन पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं, त्रिपदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जांपल, अरे सर x प्लस वाई प्लस जेड,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, कुछ भी यार। अरे 5x प्लस 4y प्लस जेड, टर्म कितना हो गया? 3 टर्म हो गए। क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है ना, हो गया सर। ठीक है, अब ऐसे और भी हो सकता है। सर भैया 4 वाले क्या बोलते हैं? उसे क्वाड्रेटिक नंबर बोल दो, है ना। ऐसे टर्म बढ़ते जाएंगे, एक टर्म वाले को मोनोमियल, 2 वाले को बाइनोमियल, 3 वाले को ट्राइनोमियल, ऐसे टर्म बढ़ते जाएंगे। एक होता है, ऐसे बोल सकते हैं इसको पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। अब polynomial having more than one term, देखो बेटा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास एक से ज्यादा टर्म होते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास एक से ज्यादा टर्म होते हैं उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। मतलब सर पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन वन टर्म, इसका मतलब तुम बोलोगे सर बाइनोमियल वाला, ट्राइनोमियल वाला, ये भी क्या है? ये भी किस में आता? पॉलिनोमियल्स। अरे यार पॉलिनोमियल्स ना, लड़का, लड़के, लड़कियां, लड़की, लड़कियां, लड़की मतलब एक लड़की, और लड़कियां मतलब 2 लड़की हो सकती, 3 लड़की हो सकती है ना। एक तो सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। जब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स की, तो उसमें 2 वाले भी आ सकता है, 3 वाले भी आ सकता है, और उसमें 4 वाले भी आ सकता है। कुछ भी, मैंने कहा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा गामा श्यामा 5 हो गया, x पावर 8 हो गया, कुछ भी बोलो सर आप। 1 2 3 टर्म है ना, 5 कुछ, अब कितने टर्म बोलो सर कि 5x स्क्वायर प्लस 4x3 प्लस y की पावर 3 प्लस जेड स्क्वायर माइनस x पावर 2, बेटे कितना हो गए? कितना हो गया सर इसमें? कितना आ रहा है इसमें? 1 2 3 4, कितना सर? 1 2 3 4 5 आ, कितना था बेटे? 5 आ। ठीक है, हो गया बेटे, है ना। प्यारे बच्चों, ये एग्जांपल हो सकता है, इसमें 2 वाले भी आ सकते हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स में आपके 2 वाले भी आ सकते हैं, 3 वाला भी। पॉलिनोमियल्स में 2 टर्म वाले भी आ सकते हैं, 3 टर्म वाले भी आ सकते हैं, और 4 टर्म वाले भी आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो की लेंथ बड़ी होती जा रही है, ठीक है। आज क्या करेंगे हम, फिलहाल हमने आज की कार्रवाई यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ध्यान रखना, अभी इसका बेसिक खत्म नहीं हुआ। जो भी बच्चा 6 7 8 9 10 का आपके आसपास, उसको भेज देना है ताकि वो पहले चीजों को समझ सके। ठीक है, सबके लिए बच्चों, सबके लिए वीडियो है, मैंने पहले बोल दिया 6 से लेकर 10 क्लास बच्चों के लिए। अभी पूरा नहीं होगा, अगले इसका अभी एक और पार्ट आ गया। आज की क्लास के इतना ही, अगली क्लास में इसका एक और पार्ट आएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अंगूठा दिखा देना और घंटा बजा देना। ठीक है सर, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना। राम राम, सत श्री अकाल, जो भी हो, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद।